गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। एक्चुअली क्या था, जो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था वो वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर आया उसमें, तो वो अपलोड करने में दिक्कत जा रही थी मुझे उसे। तो मैंने कहा चलो नया रिकॉर्ड करते हैं, मिस नहीं करते हैं। थोड़ा सा लेट ही होगा और क्या है ना। आप में से कई सारे लोग जो है मुझसे कह रहे हैं कि सर एक अजीब सी बेचैनी होना शुरू हो गई है एग्जाम के पहले। मतलब अभी एग्जाम को 4 महीना बकाया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो एग्जाम है, मतलब 4 महीना मान लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बोलूँ कि सारी छुट्टी वुट्टी बाकी ऐसे दिन जहाँ पे थोड़ी प्रोडक्टिविटी कम रहती है, यदि उनको भी हम जो है हटा दें तो ये मान कर चलिए 100 दिन है एग्जाम को, ठीक है। ऐसा मैं मान कर चलता हूँ, ठीक है। मतलब दिसंबर 100 दिन, हाँ 100 से तो थोड़ा ऊपर, पर मैंने कहा आपसे कुछ दिन ऐसे होते हैं हम कितना ही कोशिश कर ले उतने प्रोडक्टिव दिन नहीं होते, तो उसमें कुछ कर नहीं पाते हम, ठीक है। तो तकरीबन 20 दिन बचे हैं, 21 दिन बचे हैं दिसंबर के, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, देन मार्च का महीना, अप्रैल का महीना। तो मतलब 100-125 दिन हमारे पास में है ना। और जो नीट 2024 के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, इन दिनों का जिन्होंने सही इस्तेमाल कर दिया, आप लड़ाई जीत जाओगे बेटा, ठीक है। आपने जून से लेके अब तक क्या किया वो बहुत मायना रखा था, लेकिन तब भी उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि अब से आप क्या करने जा रहे हो आप, ठीक है। मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं बेटा, क्या होता है कि हम लोग है ना, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ट्रैप ये होता है कि हर बार हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत समय बाकी है, बहुत समय बाकी है, फिर एक समय के बाद लगता है कि अब समय कम बाकी है। जब बहुत समय बाकी था तब पढ़ नहीं रहे थे क्योंकि टाइम काफी है। अब टाइम कम लग रहा है तो नहीं पढ़ रहे, कोई घबराहट हो रही है, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जिसको थोड़ी बहुत भी घबराहट हो रही है ना एग्जाम से भी इस समय, मतलब वो पोटेंशियल कैंडिडेट है निकलने के लिए। जिसको थोड़ी बहुत भी घबराहट हो रही कि एग्जाम आने वाला है, तो मतलब वो जरूर सिलेक्ट हो सकता है, कोशिश करें तो। क्योंकि इस समय घबराहट होने का मतलब है कि आप सच में चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हो, सच में चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हो। दो तरह के लोगों को कोई घबराहट नहीं होगी, जो जून से लेके मई से लेके लगातार जुट गए थे अपने काम में, लगातार पढ़ रहे हैं, टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रख रहे हैं, उन्हें कोई घबराहट नहीं। उन्हें मालूम है थोड़े महीने बाद कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, हम अच्छा करके आएंगे। और दूसरे वे जिनको घबराहट नहीं होगी, वो जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि एग्जाम हो ना हो, कुछ भी हो, बस अपने को एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ठीक है। आप किस कैटेगरी में वो आप सोच लीजिए। मुझे मालूम है बायोमेंटर्स के सारे बच्चे पहली वाली कैटेगरी में ही आते हैं, दूसरी में नहीं आते हैं, है ना। तो पॉइंट ये बेटा कि कभी गौर किया आपने कि एग्जाम के ठीक पहले ऐसे सपने आते हैं। मतलब मेरे को तो आते थे ऐसे सपने, और वो सपने जो होते हैं ना, वो सच में बतलाते हैं कि आपका ब्रेन एग्जाम के अलावा कुछ और सोच नहीं रहा है। कि आप एग्जाम देने गए, आपने जो एडमिट कार्ड होता है वो घर पर भूल गए, वहां से परेशान होते जा रहे हैं, रास्ते में बस खराब हो गई है ना, गलत हॉल में जाके बैठ गए, है ना, पेन नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसे सपने जहाँ पे कि एग्जाम छूटता हुआ दिखाई देता है, एक घबराहट होती है, नींद खुल जाती है। तो ये जो सपने आते हैं ना, लास्ट में सपने आते हैं कि आप कैसे कि अब हम 11th 10th 12th में 10th में थे, 12th में थे, कि हिंदी का पेपर है, इंग्लिश पढ़कर चले गए, सपने में आता था। बताना सच सच कि आपको ऐसे सपने आते हैं नहीं आते, किस तरह के ड्रीम्स आपको आते हैं। आप बोलना मत कि सर सपने में कौन आता है, बताऊं क्या, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आई हैव नो इंटरेस्ट कि कौन सपने में आता है। तुम्हें किस प्रकार की फीलिंग होती है, एग्जाम से जुड़े हुए सपनों की हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो क्या है कि आपका ब्रेन भी जब आप इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपका ब्रेन भी दिनों रात उसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, ठीक है। आप सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड तक इन्फॉर्मेशन जाती है, जब आप सोते जगते हो तो भी वही सोच रहा होता है। जैसे आप खूब दिन भर पढ़ रहे हो ना, तो सपने में भी आपको लग रहा है कि आप फॉर्मूला लगा रहे हो, फिजिक्स का क्वेश्चन लगा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। रैंडम सपने रैंडम होते हैं, क्योंकि कारण ये कि हमारा जो स्लीप साइकिल चलता है वो 90 मिनट का स्लीप साइकिल होता है। उसमें 20 मिनट सपने आते हैं, 70 मिनट डीप स्लीप होता है। तो 20-20 मिनट के वो सपने होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसलिए सपनों में आपको अलग अलग एक कोई सीक्वेंस देखने नहीं मिलता, आपको टूटे हुए दिखाई पड़ता, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो समझ में आते हैं और आप भूल भी जाते हैं जनरली। ब्रेन है ही ऐसा, ये सपने की मेमोरी, जो आखिरी सपना या बहुत कोई जो है दिमाग को बहुत इफेक्ट करने वाले सपने को के अलावा दूसरा कोई चीज याद नहीं रहती है। हालांकि रात भर ब्रेन इन्वॉल्व रहता है वो।
आपको मैंने बताया था कि सपनों की मैकेनिज्म भी ये होती है कि आपके दिमाग में इतने भी केमिकल पैकेट्स बने हुए हैं जो अननेसेसरी जगह घेर रहे हैं, उनको छांट छांट के उनको सॉर्टिंग की जाती है उनकी। होता ना, किसी से आपने देखा होगा कभी कभी जब घर में दाल पकती है तो मम्मी दाल को देखती है कि दाल में कोई कंकड़ तो नहीं है, दाल को बीन के कंकड़ बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन भी ऐसी केमिकल पैकेट्स आपके ब्रेन में बहुत सारे बने होते हैं ना, तो उनको सॉर्टिंग करता है, वो सॉर्टिंग कर देता है। ये मेमोरी सांप से जुड़ी हुई है, ये मेमोरी कुछ और जुड़ी हुई है, चलो तोड़ के बाहर करो। तो जो केमिकल पैकेट को हटा रहा होता है तो वो फिर विजुअलाइजेशन होने लगता है उसका में। तो आपके ब्रेन में बहुत सारे केमिकल पैकेट पढ़ने से जुड़े हुए बनेंगे, तो वो पढ़ने वाली इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगी। आई बात समझ के? आपको पता होगा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे खोजा गया था, सपने में, ड्रीम्स में, ठीक है। केकुले ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को बताया था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये केमिकल है कैसा, क्या स्ट्रक्चर्स का होना चाहिए। सपना देखा, सपने में देखा उन्होंने कि हेक्सागोन षटकोणी रूम कमरा है, उस कमरे में एक सांप लगातार घूम रहा है, ठीक है। सुबह सुबह उठे, एकदम सपना दिमाग में रहा उनके, उन्होंने कहा बेंजीन ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने स्ट्रक्चर को डिवाइस कर दिया, तुरंत खोज निकाला उन्होंने। तो कई बार ऐसा होता है। तो मेरा मानना यह है कि एग्जाम के ठीक पहले होने वाली घबराहट जो है ना, इस बात का संकेत है कि आप निकलना चाहते हैं, पॉजिटिव पक्ष आप निकलना चाहते हैं। अब उसके लिए अपने आप को अरेंज कर लिए। लेकिन इस घबराहट में पढ़ाई करना बंद कर दिया, डिप्रेशन में चले गए, घर छोड़कर कहीं चले गए, मतलब किताबें पटक दी, है ना, मन में खाली डब्बे वाली फीलिंग हो रही है, जैसे कि कोई छोड़कर चला गया हो जिंदगी में आपको, तो वैसी वाली फीलिंग मत लाओ। इतना याद रखो, जो एग्जाम में आएगा वो किताबों में लिखा है, बायोमेंटर्स के नोट्स में लिखा है, जो डीपीएस लगाते हैं उसके अंदर है, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। अभी हम लोग जो है RRR बैच में जो क्लासेस ले रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं उसमें कि एग्जाम का जो पैटर्न है ना, मतलब वहां पे क्लास डिफरेंट टाइप की है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो होता है, फिर PYQs लगाते हैं, फिर PYQ के आधार पर थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो सभी, मैंने सारे टीचर्स से बात की, सभी में एक ट्रेंड है कि एक ट्रेंड को पकड़ लिया आपने तो आपको आने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी मिलने लगती है आपको कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यदि आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो मैं बोलूंगा आपसे, सच बोलूंगा कि यदि आप रिपीटर हैं, कोई बैच ज्वाइन नहीं किया, रिपीटर हैं आप, और कहीं पढ़ भी रहे हैं और आपको अधिक बेहतर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैक पर रहना है आपको, तो RRR बैच जो है वो ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जो क्लासेस है उनमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि जो एग्जाम के जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो एग्जैक्टली मैंने 16 से लेकर 23 तक के सारे PYQs के ऊपर पूरा कुछ पढ़ाया गया है। और मतलब मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो मैं खुद, हम लोगों ने डिवाइस किया, पर मुझे खुद को जो है वो जब मैं पढ़ा लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वाकई में ये बहुत बहुत ज्यादा यूटिलिटी इस चीज की। खैर वो आपकी मर्जी है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अभी PYQs भी कीजिए, आप पाएंगे 16 से लेकर 20 तक के PYQs में कि देयर इज अ पैटर्न। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बदल बदल के बार बार आ रहे हो क्वेश्चन, और बस हमको पैटर्न पकड़ना है ताकि हम एग्जाम में अच्छा कर सकें। क्योंकि मेरे से भी कुछ दिन पहले मुंबई में मुझसे एक बच्चा मिलने आया, उसके पेरेंट नागपुर से लेके आए, उसका 6ठा अटेम्प्ट है, 6th अटेम्प्ट है, और वो तैयारी कर रहा है, हर साल मेहनत करता है, पूरे नोट्स बनाता है, पूरे वीडियो देखता है, लेकिन 450 पौने 500 से ऊपर नंबर नहीं जा पा रहा। तो मुझे एक चीज पूछा कि सर मैं क्या करूं? तो मैंने कहा देख बेटा, तुम एक बार पूरे वीडियो देख चुके हो, एक बार पूरे नोट्स बना चुके हो, तुम बार बार सेम नोट्स को क्यों बना रहे हो? तो या तो तुम प्रिंट आउट निकाल लो, बार बार सेम नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तुमको जो जरूरत है वो ये नहीं कि तुम बार बार वीडियो देखो, जरूरत है कि तुम बार बार दिमाग में अपने इन्फॉर्मेशन डालो। यू शुड इंप्रूव योर मेमोरी। DPS मिस मत करो, टेस्ट मिस मत करो। लेक्चर तुम्हें लगता है कि तुम देख चुके हो, जानते हो, तुम्हें बन रहा है पोर्शन, तो अवॉइड कर सकते हो उसको तुम, लेकिन तुम DPS मिस नहीं कर सकते हो, तुम टेस्ट मिस नहीं कर सकते हो। और बार बार नोट्स क्यों बना रहे हो? जब ऑलरेडी PDF अपलोडेड है, उसका निकालो, उसका प्रिंट निकालो, उसको हाईलाइट करो, टाइम बचाओ और उस टाइम का बेहतर इस्तेमाल करो। जब तुम सेम टाइप का काम हर बार करोगे और तो अलग तरह का रिजल्ट कहां से आएगा भला? भाई अलग तरह का रिजल्ट चाहिए तो आपको काम को अलग तरीके से करना पड़ेगा। शिव खेड़ा का एक फेमस स्टेटमेंट है ना, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते। यदि आप चाह कर भी यदि आपको जो है बड़ी सफलता नहीं मिल रही मेहनत करने पर भी, तो यकीन मानिए आप गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं।
अब मैं अपने घर में यहाँ पर जो है अपने घर के मान लो नीचे मैं ग्राउंड में जाऊँ, वहाँ पे गड्ढा खोदना शुरू कर दूँ, कोई पूछे क्या कर रहे हो, मैं बोलूँ सोना ढूंढ रहा हूँ। मैं अपने यहाँ पे गड्ढा खोदना शुरू कर दूँ मेहनत करके, और कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, मैं बोलूँ सोना ढूंढ रहा हूँ। बोलेगा पागल हो गया ये आदमी। तो पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा भाई सोना मिलता कहाँ है, इसकी जमीन का एनालिसिस कराना पड़ेगा, संभावना कितनी मिलने की, गोल्ड माइन है कि नहीं यहाँ पे, तब खोदू तो कुछ मिलेगा। जब है ही नहीं यहाँ पे तो कहां से मिल जाएगा। बंबई में मैं खोद रहा हूं, क्या मेरे दादाजी ने एक सोने का घड़ा गड़ाया हुआ था, यहाँ पे सोना भर के मिट्टी का घड़ा गड़ाया था, तो मैं दौलत ढूंढ रहा हूं पुरानी वाली। लोग बोलेंगे फुल पागल हो गए। तो अरे मुझे ढूंढने के तो मैं अपने पुश्तैनी गांव में जाकर ढूंढू ना, ऐसा कुछ है नहीं है। पर उम्मीद तो वही है ना कि मैं पुश्तैनी गांव में जाकर ढूंढू तो कुछ मिलेगा। तो पॉइंट वही है कि भाई आपको जो है वो ट्रैक पर रहना है, सही जगह पर रहना है, ट्रैक पर रहना आपको। तो ट्रैक पर रहने के लिए PYQ लगाना बहुत जरूरी है। मेहनत करने पर भी यदि बहुत मेहनत करने पर सफलता नहीं मिलती है तो उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, रॉन्ग ट्रैक। अब मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, मैं किसी और दिशा में निकल गया, अब मतलब मुंबई की दिशा में निकल किसी और दिशा में साउथ तरफ निकल गया मैं, तो चेन्नई पहुंच गया मैं, और मैं बड़ा टेंशन में हूं, बड़ी मेहनत कर रहा हूं कि मुंबई कैसे पहुंच जाऊं पैदल चलते चलते। तो गलत रास्ता तो गलत ही होता है ना यार। तो ट्रैक बताने के लिए जैसे आप देखते हो सड़क पे वो लगे होते हैं ना बोर्ड की, यहाँ लेफ्ट मुड़ जाइए, राइट मुड़ जाइए, तो वो टीचर है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हम लोग क्या, हम लोग वही बोर्ड है, माइलस्टोन से हम लोग बोर्ड है। तुम क्या, तुम राहगीर हो, चलना तुमने। तो कभी भी बेटा है ना, इस बात का बहुत ध्यान रखो कि आपको जो टीचर बता रहे हैं ना वो एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक थोड़ा ना चलता, चलते तो तुम लोग हो, तुम्हें चलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई बस समझ में। इसलिए एग्जाम के पहले का प्रश्न, सब चीजों को अभी मैंने कहा ना मशीन बन जाओ, बिहेव लाइक ए मशीन। मशीन टास्क करती है, वो क्वेश्चन नहीं करती है। मशीन टास्क परफॉर्म करती है, वो क्वेश्चन नहीं करती है। बिहेव लाइक ए मशीन टू ओवरकम दी ऑल काइंड ऑफ डिप्रेशन, ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट। मशीन के समान कि मेरा ये टास्क है, जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो रहा तब तक मैं लगातार पढ़ूंगा, हर दिन इंप्रूव करूंगा, सीखूंगा हर दिन में। टाइम को सही यूटिलाइज करना सीखो। केवल मेहनत करने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा स्मार्टली मेहनत करने से। अब वो चीज से बच के रहना, वो जो 30 दिन के वीडियो, 30 दिन में नीट, 60 दिन में नीट, 45 दिन में नीट, दीदी ना भैया ना मेंढक जैसे वो होता है, बरसाती मेंढक जैसे, सब डिस्ट्रैक्शन है वो। प्लीज फोकस ऑन योर करियर। वो चंद रुपयों के, चंद डॉलर जो मिलता है ना यूट्यूब पे, यूट्यूब कुछ ज्यादा कुछ देता है, लेकिन ये कि हाँ पॉकेट मनी दे देता है यूट्यूब, तो वो चीज है। तुम आई जिंदगी पॉकेट मनी के, मतलब पॉकेट मनी में तो अपना समय खराब नहीं कर सकते हो। मैं सिंपल सी बात कहता हूं आपसे, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा पता है कि किताबें हैं, किताबों से पढ़कर आएगा और वो आपको कर कराना है बेटा, ठीक है, चाहे वो कोई कहे इस बात को। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी सफलता अपने में ढूंढिए, दूसरों के ज्ञान में मत ढूंढिए। आपको खुद डिसाइड करना है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उस मेहनत में मुझसे कहीं गलती हो रही है। अरे 4 साल से सेम मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं कहीं गलत दिशा में काम कर रहा हूं। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, पहचानो। क्यों नहीं होगा बेटा, पक्का सिलेक्शन होगा। इंसानों का ही होता है ना, सिर पर 2 सिंह थोड़े लगे होते हैं। वही पेपर आता है, क्वेश्चन सामने, 4 ऑप्शन, 1 सही उत्तर, पहचानने का एग्जाम। पहचानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आई बस में। चलिए तो आज इतना ही। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।